हेलो दोस्तों, मैं हूं स्कैरीडर। छावा एक ऐसा वीर था जिसके बारे में कहा जाता है कि वो मरकर भी अमर है। सदियों से अनसुलझा रहस्य। छावा वो प्राचीन योद्धा जो भूत बन गया। अंधेरी रात का सन्नाटा छाया हुआ था। चांदनी इतनी हल्की थी कि जंगल के पेड़ों के साए और भी डरावने लग रहे थे। इस जंगल के पार कभी एक वीर योद्धा रहता था, छावा। गांव के बुजुर्गों का कहना था, उनकी आवाज में एक रहस्यमयी ध्वनि थी। वो केवल नाम से ही नहीं, अपनी बहादुरी से भी प्रसिद्ध था। हर लड़ाई में उसने अपनी जान हथेली पर रखकर राजा और प्रजा की रक्षा की। लेकिन उसकी असल पहचान सिर्फ उसकी बहादुरी नहीं, बल्कि उसका बड़ा दिल था। वो अनाथ बच्चों की देखभाल करता था, भूखे गरीबों को खाना खिलाता था और जरूरतमंदों की मदद करता था। लोग उसे केवल योद्धा नहीं, भगवान का अवतार मानते थे। लेकिन हर महान कहानी की तरह छावा की कहानी में भी एक अंधेरा मोड़ आया। गांव वालों की कहानियों के अनुसार छावा की मौत स्वाभाविक नहीं थी। बुजुर्गों की आवाज में एक डरावनी कांपन थी। एक साजिश रची गई। उसके ही भरोसेमंद राजा ने, जिसके लिए वो हर लड़ाई लड़ा करता था, उसे धोखा दिया। युद्ध के बाद जब छावा थका हुआ अपने तंबू में आराम कर रहा था, तभी राजा के गुप्त सैनिकों ने उस पर हमला कर दिया। छावा ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन दसियों सैनिकों ने उसे तलवारों से घेर लिया। उसने खून से लथपथ होकर अपनी अंतिम सांसें ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कहते हैं, छावा की आत्मा मरकर भी चैन नहीं पा सकी। बुजुर्गों की आवाज में एक उदास स्वर था। वो अब भी इस जंगल में भटक रही है, अपने साथ हुए विश्वासघात का बदला लेने के लिए। और जो कोई भी इस जंगल में आता है, वो कभी वापस नहीं लौटता। इस कहानी को सुनने के बाद गांव का हर व्यक्ति इस जंगल से दूर रहने की कोशिश करता था। लेकिन रघु, जो छावा का बचपन का दोस्त था, इस कहानी को कभी सच नहीं मानता था। मैं इस जंगल में जाऊंगा और सच्चाई का पता लगाऊंगा, रघु ने दृढ़ता से कहा। उस रात रघु जंगल में पहुंचा। उसकी आंखों में विश्वास और दिल में अपने दोस्त छावा को सही साबित करने की जिद थी। लेकिन जैसे ही वो जंगल में कुछ कदम आगे बढ़ा, उसे दूर से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज सुनते सुनते उस जगह पहुंचा जहां जमीन पर सूखे खून के निशान थे। रघु ने जब वहां की मिट्टी को छुआ तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये वही जगह थी जहां छावा ने दम तोड़ा था। रघु अपने आंसू पोंछ ही रहा था कि अचानक पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा, रघु। रघु ने चौंक कर पीछे देखा। एक साया उसके ठीक सामने खड़ा था। लहूलुहान कपड़े, हाथ में तलवार और आंखों में गुस्से से जलती हुई आग। ये तुम हो? रघु ने कांपते हुए पूछा। हाँ रघु, लेकिन मैं अब वो इंसान नहीं हूँ जिसे तुम जानते थे। छावा की आवाज में एक भारी क्रोध था। मुझे इस जंगल ने कैद कर लिया है। मुझे धोखा मिला, मेरे साथ नाइंसाफी हुई। अब तक कोई मेरी सच्चाई जानने नहीं आया। रघु को छावा की चेतावनी याद थी, लेकिन उसने ठान लिया था कि वो अपने बचपन के दोस्त की आत्मा को शांति दिलाएगा। अगली सुबह वो गांव के बुजुर्गों के पास गया और उनसे राजा की हवेली के बारे में पूछताछ करने लगा। रघु की आवाज में दृढ़ता थी, लेकिन जिस किसी ने भी उस हवेली का नाम सुना, वो कांप उठा। बुजुर्ग रामलाल ने कांपती आवाज में कहा, रघु, वो हवेली अब शापित है। राजा के वंशजों ने उस हवेली को कभी छोड़ने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी जिंदा नहीं लौटा। कहते हैं कि वहाँ अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। रात के समय वहां जाने की तो सोच भी मत। अगर मुझे मरना भी पड़े तो मैं मर जाऊंगा, रघु ने दृढ़ता से कहा। लेकिन छावा को इस तकलीफ से आजाद करना मेरा कर्तव्य है। रघु दोपहर को ही हवेली के लिए निकल पड़ा। जब उसने हवेली के दरवाजे के पास कदम रखा तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे हवेली की खिड़कियों से कोई उसे घूर रहा हो। हवेली खंडहर बन चुकी थी। रघु ने डर के साथ सोचा। दरवाजे पर जंग लगी जंजीर लटक रही थी और दीवारों पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से उन्हें खुरचा हो। जैसे ही रघु ने दरवाजे को धक्का दिया, एक अजीब सी ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। अंदर का माहौल सर्द और भयानक था। रघु ने फुसफुसाया। रघु ने छावा के बताए अनुसार गुप्त कक्ष की तलाश शुरू की। तभी रघु ने एक अजीब सी आवाज सुनी। ऐसा लगा जैसे कोई महिला किसी दूर कोने में रो रही हो। उसने आवाज का पीछा किया और खुद को एक कमरे के सामने पाया। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। अंदर उसने देखा कि एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला कोने में बैठी हुई थी। उसकी पीठ रघु की ओर थी। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? रघु ने डरते हुए पूछा। महिला ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और रघु के होश उड़ गए। उसकी आंखें खाली थीं, गहरी, अंधेरे से भरी हुई। उसके होंठ खून से सने हुए थे। यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो दूसरों का हुआ। महिला की आवाज डरावनी थी। रघु घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन तभी महिला गायब हो गई। उसने कमरे के चारों ओर ध्यान से देखा और फर्श पर एक ढक्कन जैसा छिपा हुआ दरवाजा पाया। ये तहखाने का रास्ता था। उसने ढक्कन उठाया और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। तहखाने में घना अंधेरा था। रघु की टॉर्च की रोशनी में पुरानी दीवारें और टूटी फूटी चीजें दिखाई दे रही थीं। तभी उसकी टॉर्च की रोशनी एक कोने में पड़ी तलवार पर पड़ी। तलवार अब भी खून से सनी हुई थी। रघु ने तलवार को उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, पूरा तहखाना हिलने लगा। तहखाने की दीवारों से खून बहने लगा। रघु ने देखा कि वहां की जमीन में छावा की छवि उभरने लगी। छावा की आत्मा गुस्से से लाल हो रही थी।
ये तलवार न उठाना रघु। छावा की आवाज गूंजी। ये तुम्हें उसी श्राप का हिस्सा बना देगी जो मुझे मिला। रघु ने जैसे ही तहखाने से बाहर कदम रखा, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। हवेली के बाहर खड़े सायों की आंखें लाल चमक रही थीं। वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी विकृति थी, जैसे वे इंसान नहीं बल्कि किसी दानवी शक्ति के गुलाम हों। रघु ने अपनी टॉर्च की रोशनी उन पर डाली, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वे साए लगातार उसके करीब आ रहे थे। अचानक उनमें से एक ने चीखते हुए कहा, यह तलवार तू नहीं ले जा सकता। यह हमारे राजा की विरासत है। इसे छूने की सजा मौत है। रघु ने समझ लिया कि ये वही लोग हैं जो राजा के वंशजों के संरक्षक हैं। वे छावा के श्राप और सच्चाई को हमेशा छिपाए रखना चाहते थे। रघु ने हिम्मत दिखाई और बोला, मैं तुम्हारे झूठ का पर्दाफाश करूंगा। छावा को न्याय मिलेगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। साए तेजी से उसकी ओर दौड़ पड़े। रघु ने हाथ में पकड़ी तलवार को घुमाया और अचानक तलवार से तेज रोशनी निकली। वो रोशनी इतनी तीव्र थी कि साए पीछे हट गए। रोशनी के कम होते ही साए गायब हो गए, लेकिन रघु जानता था कि ये सिर्फ एक शुरुआत है। हवेली से बचकर बाहर निकलने के बाद रघु ने राजा के वंशजों की खोज शुरू की। वो गांव के सबसे बूढ़े आदमी पंडित श्यामलाल के पास गया। पंडित जी ने डरते हुए कहा, राजा का खून अब भी जीवित है, लेकिन वे लोग खुलेआम नहीं रहते। उनकी असली पहचान किसी को नहीं पता। कहा जाता है कि राजा की आखिरी संतान को छिपाकर उसकी पत्नी ने बचाया था। वह रानी अब एक साध्वी बनकर जंगल के उत्तरी हिस्से में रहती है। रघु ने सोचा कि रानी से सच्चाई जानकर ही वो इस श्राप का तोड़ निकाल सकता है। वो तुरंत जंगल के उत्तरी भाग की ओर चल पड़ा, लेकिन इस रास्ते पर भी खतरे उसके इंतजार में थे। रघु जैसे ही उस घने जंगल में पहुंचा, उसने महसूस किया कि वो अकेला नहीं है। पेड़ों के बीच से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। कभी बच्चे की हंसी सुनाई देती तो कभी किसी बूढ़े की कराहट। अचानक एक पत्थर उसके सिर के पास से गुजरता हुआ गिरा। कौन है? रघु ने चिल्लाकर पूछा। अचानक पेड़ों के बीच से वही सफेद साड़ी वाली महिला प्रकट हुई। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और बोली, तुम क्यों नहीं समझते कि ये रास्ता मौत का है? छावा की आत्मा के साथ साथ इस जंगल में राजा का श्राप भी भटक रहा है। अगर तुम आगे बढ़े तो तुम भी इन श्रापित आत्माओं का हिस्सा बन जाओगे। रघु ने उसे अनदेखा करते हुए कहा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे छावा को न्याय दिलाना है। महिला ने डरावनी हंसी के साथ कहा, तो तैयार हो जाओ, क्योंकि वो श्रापित रानी तुम्हें सच नहीं सिर्फ मौत देगी। रघु ने महिला की बातों को नजरअंदाज कर अपनी यात्रा जारी रखी। आखिरकार वो जंगल के एक वीरान हिस्से में पहुंचा, जहां एक छोटी सी झोपड़ी थी। झोपड़ी के बाहर एक बुजुर्ग महिला ध्यान मुद्रा में बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसका चेहरा डरावना था। तुम कौन हो? रघु ने पूछा। बुजुर्ग महिला ने आंखें खोली। उसकी आंखों में गुस्से और दर्द का समंदर था। मैं वही हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। मैं रानी हूँ। और तुम यहाँ क्यों आए हो? रघु ने तलवार आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे छावा की आत्मा को मुक्ति दिलानी है। राजा के द्वारा दिए गए इस श्राप को खत्म करना है। मुझे सच्चाई बताओ। रानी ठहाका मारकर हंसी। तुमने सोचा कि ये श्राप सिर्फ छावा पर था? नहीं, ये श्राप मेरे पूरे वंश पर है। राजा ने मुझे भी मौत के हवाले कर दिया था, लेकिन मेरे प्राणों को एक काले जादू से बांध दिया गया। अब मैं कभी मर नहीं सकती, और जब तक ये तलवार मेरे वंशज के खून से नहीं धुलेगी, ये श्राप हमेशा बना रहेगा। रघु ने दंग होकर पूछा, लेकिन राजा ने यह क्यों किया? रानी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि छावा राजा का असली वारिस था। वो मेरा बेटा था। राजा ने मेरी और छावा की सच्चाई को छिपाने के लिए हमें धोखा दिया। उसने छावा को अपना सबसे वफादार योद्धा बनाकर उसे हर लड़ाई में भेजा, ताकि वो कभी इस सच्चाई को न जान सके। ये सुनते ही रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई। छावा, जिसका उसने हमेशा एक योद्धा के रूप में सम्मान किया था, असल में उसी राजा का खून था जिसने उसे मारा। रानी ने रघु को चेतावनी दी, अगर तुम इस श्राप को तोड़ना चाहते हो तो तुम्हें राजा के वंशजों को सामने लाना होगा। लेकिन याद रखना, वे इस जंगल के साए में छिपे हुए हैं, और उनकी रक्षा वही अंधेरे ताकतें कर रही हैं जिन्होंने मुझे और छावा को कैद किया। रघु के सामने अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या वो राजा के वंशजों को खोजकर इस श्राप को खत्म कर पाएगा, या ये सच्चाई उसे भी छावा और रानी की तरह श्रापित कर देगी? रानी के शब्द रघु के दिमाग में गूंज रहे थे। वो ये सोचकर कांप उठा कि छावा असल में राजा का बेटा था, और इस सच को छिपाने के लिए उसे इतनी बेरहमी से मारा गया। लेकिन रघु को अब ये भी समझ आ गया था कि राजा के वंशज और उनकी रक्षा करने वाले अंधेरे के संरक्षक इस श्राप की सबसे बड़ी कड़ी हैं। रानी ने उसे एक अंतिम चेतावनी दी, उन वंशजों को ढूंढना आसान नहीं होगा। वे इस जंगल के गहरे हिस्से में छिपे हैं, लेकिन याद रखना, जितना पास तुम जाओगे उतना ही श्राप तुम्हें अपनी गिरफ्त में ले लेगा। अगर तुम नाकाम हुए तो तुम भी छावा की तरह अंधेरे का एक हिस्सा बन जाओगे। रघु ने रानी का आशीर्वाद लिया और आगे बढ़ने का फैसला किया। गहरे जंगल की ओर। जंगल में हर कदम भारी था। रघु को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पेड़ उसे घूर रहे हों और उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे हों। अजीब अजीब आवाजें हवा में तैर रही थीं, कभी बच्चे की हंसी, कभी किसी के कराहने की आवाज। लेकिन रघु ने अपने डर पर काबू पाया और चलते रहा। जंगल के बीच में पहुंचते ही उसे एक जलती हुई मशाल दिखाई दी।
वो मशाल जमीन में गड़ी हुई थी और उसके पास एक काली किताब रखी हुई थी। रघु ने जब उस किताब को उठाने की कोशिश की तो अचानक चारों ओर से डरावनी छायाएं प्रकट हो गईं। उनमें से एक साया, जो बाकी सायों से बड़ा और भयानक था, गहरी आवाज में बोला, ये राजा का श्रापित क्षेत्र है, कोई भी इंसान यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता। तुमने रानी और छावा को बचाने की कोशिश करके अपनी मौत पर दस्तखत कर दिए हैं। रघु ने साहस दिखाते हुए कहा, तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं छावा को न्याय दिलाने और इस श्राप को खत्म करने आया हूँ। साये ने ठहाका लगाकर हंसते हुए कहा, अगर ऐसा है तो तुम्हें अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी, राजा का श्राप ऐसे ही नहीं टूटेगा। साये ने रघु पर झपटने की कोशिश की। रघु ने छावा की तलवार को कसकर पकड़ा और उसकी चमकती हुई धार से सायों की ओर वार किया। तलवार से निकली तेज रोशनी ने कई सायों को भस्म कर दिया, लेकिन बड़े साये पर इसका कोई असर नहीं हुआ। साया रघु के सामने प्रकट होकर बोला, ये तलवार तुम्हें राजा के वंशजों तक नहीं ले जाने देगी, तुम्हें अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। फिर अचानक साया गायब हो गया और रघु के सामने एक पत्थर की बड़ी दीवार उभर आई। दीवार पर अजीब तरह के चिन्ह खुदे हुए थे। रघु ने दीवार को गौर से देखा। दीवार पर लिखा था, अगर सच्चाई तक पहुंचना चाहते हो तो अपने डर का सामना करो। दीवार के पास ही एक छोटा सा कटोरा रखा हुआ था। कटोरे में लाल रंग की कोई रहस्यमयी तरल पदार्थ भरी थी। तभी दीवार से एक गूंजती हुई आवाज आई, इस कटोरे में अपने खून की एक बूंद डालो, अगर तुम्हारे इरादे सच्चे हैं तो रास्ता खुल जाएगा, लेकिन अगर तुम झूठे हो तो यही दीवार तुम्हारी कब्र बन जाएगी। रघु के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने तय कर लिया था कि वो किसी भी कीमत पर इस श्राप को तोड़ेगा। उसने तलवार की नोक से अपनी उंगली काटी और खून की एक बूंद कटोरे में डाल दी। जैसे ही खून कटोरे में गिरा, दीवार में कंपन होने लगा। कुछ ही क्षणों में दीवार दो हिस्सों में बट गई और उसके पीछे एक गुप्त मार्ग दिखाई दिया। रघु ने गुप्त मार्ग में कदम रखा। ये एक लंबी सुरंग थी जहाँ चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। सुरंग के अंत में उसे एक बड़ा कक्ष दिखाई दिया। कक्ष के बीचों बीच एक सिंहासन रखा हुआ था और उस सिंहासन पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था। वह व्यक्ति राजा के वंश का आखिरी उत्तराधिकारी था। उसके पास ही कुछ संरक्षक खड़े थे जिनके चेहरे पर अजीब सी क्रूरता थी। जैसे ही रघु कक्ष के पास पहुंचा, वो उत्तराधिकारी खड़ा हो गया और बोला, तो तुम ही हो जो इस श्राप को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इस श्राप का तोड़ तुम्हारे लिए मौत बन सकता है? रघु ने गुस्से से कहा, मैं जानता हूँ कि तुम और तुम्हारे पूर्वजों ने छावा के साथ कितना बड़ा अन्याय किया। अब समय आ गया है कि तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आए। उत्तराधिकारी ने हंसते हुए कहा, यह श्राप तोड़ने के लिए केवल एक ही तरीका है, या तो मेरा खून बहाओ या अपनी जान कुर्बान करो। लेकिन याद रखना, अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारी आत्मा भी हमेशा के लिए इस श्राप का हिस्सा बन जाएगी। रघु के पास अब केवल दो विकल्प थे, या तो वह राजा के वंशज को मारकर श्राप तोड़े या अपने खून से इस श्राप को खत्म करने का प्रयास करे। लेकिन क्या वो दोनों में से कोई भी काम कर पाएगा? क्या अंधेरे के संरक्षक उसे रोक देंगे? रघु और राजा के आखिरी वंशज आमने सामने खड़े थे। हवेली के उस गुप्त कक्ष में अब एक गहरी खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी किसी तूफान से पहले की लग रही थी। राजा के वंशज ने अपनी आंखों में गुस्से की लहर के साथ कहा, तुम इस श्राप को नहीं तोड़ सकते। ये श्राप मेरे खून का हिस्सा है और अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो इस हवेली के साथ साथ तुम्हारा भी अंत हो जाएगा। रघु ने तलवार को कसकर पकड़ा और जवाब दिया, ये लड़ाई सिर्फ छावा के लिए नहीं है, ये उन सभी आत्माओं के लिए है जो इस श्राप की वजह से फंसी हुई हैं। मैं जानता हूँ कि मेरा अंत करीब हो सकता है, लेकिन मैं सच्चाई के लिए ये कुर्बानी देने को तैयार हूँ। इतना कहते ही राजा के वंशज ने हाथ उठाया। उसके साथ खड़े अंधेरे के संरक्षक अचानक से रघु की ओर झपट पड़े। उनकी आंखों से खून टपक रहा था और उनके शरीर से सड़ांध की बदबू आ रही थी। रघु ने तलवार उठाई और उन पर हमला कर दिया। जैसे ही तलवार की धार उन पर पड़ती, वे भस्म होने लगते, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि रघु थकने लगा। तभी राजा का वंशज हंसते हुए बोला, ये तलवार तुम्हें हमेशा के लिए नहीं बचा सकती। श्राप तोड़ने के लिए तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। रघु ने आखिरी संरक्षक को हराकर राजा के वंशज की ओर बढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने उसे मारने के लिए तलवार उठाई, वंशज ने एक गहरी चीख के साथ अजीब मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मंत्र पूरा होते ही पूरे कक्ष में अंधेरा छा गया। रघु को महसूस हुआ कि उसकी तलवार भारी होने लगी है। तभी एक गहरी डरावनी आवाज गूंजी, रघु, ये श्राप सिर्फ राजा के वंशज पर नहीं है, ये श्राप तुम पर भी लागू हो चुका है। जब तुमने तलवार को छुआ था तब तुम भी इस श्राप का हिस्सा बन गए थे। अगर तुम वंशज को मारोगे तो उसकी जगह तुम ले लोगे। रघु के हाथ कांपने लगे। उसने हैरानी से पूछा, ये कैसा श्राप है? क्या ये कभी टूटेगा भी? आवाज ने जवाब दिया, श्राप तभी टूटेगा जब वंशज अपनी मर्जी से इस श्राप को स्वीकार कर ले और खुद को कुर्बान कर दे। लेकिन याद रखना, राजा के खून में ये बलिदान का गुण नहीं है। रघु ने राजा के वंशज की ओर देखा। उसके चेहरे पर क्रोध और भय दोनों थे। रघु ने कहा, तुम्हारे पूर्वजों ने जो गलतियां की उन्हें सुधारने का समय आ गया है। अगर तुमने अपनी मर्जी से बलिदान दिया तो तुम न केवल अपनी आत्मा को मुक्त करोगे, बल्कि छावा और बाकी आत्माओं को भी शांति मिलेगी।
वंशज ने ठहाका लगाकर कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी जान इतनी आसानी से दे दूंगा? मैं राजा का खून हूँ, मैं कभी झुकूंगा नहीं। रघु ने गहरी सांस ली और एक कठोर फैसला किया। उसने अपनी तलवार नीचे रख दी और कहा, अगर तुम अपनी जान नहीं दोगे तो मैं अपनी जान देकर इस श्राप को तोड़ूंगा। छावा और इन आत्माओं को शांति मिलनी चाहिए। रघु ने तलवार को अपने दिल की ओर मोड़ लिया और अपनी पूरी ताकत से उसे घोंप दिया। तलवार के छूते ही उसकी आत्मा से तेज रोशनी निकली, जिसने पूरे कक्ष को उजाला कर दिया। रोशनी इतनी तीव्र थी कि राजा का वंशज और अंधेरे के सारे संरक्षक उसमें जलकर खत्म हो गए। रघु का शरीर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसकी आत्मा हवा में तैर रही थी। तभी छावा की आत्मा प्रकट हुई। वो अब शांत और गंभीर लग रहा था। उसने कहा, रघु, तुम्हारे बलिदान ने मुझे और सभी आत्माओं को शांति दी है। तुमने वो कर दिखाया जो कोई और नहीं कर सकता था। लेकिन तुम्हारी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। तुम्हारी आत्मा अब इस श्रापित तलवार की रक्षा करेगी, ताकि कोई और इस अंधेरे में न फंसे। लेकिन नई जिम्मेदारी हवेली धीरे धीरे ढहने लगी। वो श्रापित कक्ष भी खंडहर में बदल गया। गांव वालों ने देखा कि हवेली के ऊपर मंडराते अंधेरे के बादल छंट गए हैं। लेकिन अब भी जंगल के गहरे हिस्से में कहते हैं कि उस जगह एक अदृश्य रक्षक रहता है, जो कभी कभी रात को तलवार की चमक के रूप में दिखाई देता है। वह रक्षक है रघु, जिसने अपनी जान देकर अंधेरे का अंत किया। लेकिन ये सवाल अब भी लोगों को सताता है, क्या अंधेरा सच में हमेशा के लिए खत्म हो गया, या वो कहीं छिपकर वापस आने की तैयारी कर रहा है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ें। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट करें।